Hello students, as you know I am your biology teacher मंजू त्रिपाठी। तो हम आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने पूरा ड्रॉ किया हुआ है, लिखा हुआ है, पिक आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करें। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्टली क्या है, अपना नेजल पैसेज या नॉस्ट्रिल है, नोज के थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं। फिर नेजल चैम्बर के बाद क्या है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। हम अभी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पर इंक्लूड हैं। ठीक है, लैरिंग्स के बाद फिर ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लंग्स है, 2 लंग्स प्रेजेंट हैं ह्यूमन बॉडी में। एंड ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलाई एंड लास्ट है डायफ्राम, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट अपना जो ऑर्गन क्या है, नॉस्ट्रिल एंड नेजल चैम्बर। सो नॉस्ट्रिल एंड नेजल चैम्बर की अगर हम बात करें तो थ्रू द नॉस्ट्रिल एयर इज ड्रॉन इनटू द नेजल कैविटी। नॉस्ट्रिल के थ्रू ये जो पोर्स हमको हमारी नोज में दिखाई देते हैं, इन्हीं को नॉस्ट्रिल कहा जाता है। और इन्हीं के थ्रू क्या होता है, एयर जो है वो इनहेलेशन के दौरान एयर जो है वो अंदर जाती है और नेजल चैम्बर तक पहुंचती है। अब नेजल चैम्बर का the inner surface of the passage is lined by ciliated epithelium and mucus secreting cell। नेजल चैम्बर में क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है और म्यूकस सीक्रेटिंग सेल प्रेजेंट है। ठीक है, आप नोज से कभी कभी म्यूकस भी निकलता है, आपने देखा होगा। सो वो क्या है, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स के थ्रू निकलता है और ये नेजल चैम्बर में प्रेजेंट होता है। अब इनका वर्क क्या है, ये प्रेजेंट क्यों होते हैं। सो द सीलिया एंड म्यूकस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल। म्यूकस और जो सीलिएटेड एपिथेलियम है ये क्या करते हैं, ये जर्म्स और जो डस्ट पार्टिकल हैं उनसे प्रिवेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एयर इनहेल करते हैं तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल भी होता है जो अगर हमारे लंग्स में चला जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ये उनको रोकने का काम करते हैं। अब आगे नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो फेरिंग्स है। सो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये तो हमको पता ही है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है किसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, है ना। फेरिंग्स और हमने ये भी पढ़ा हुआ था जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे कि फेरिंग्स में क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। और एपिग्लॉटिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, फूड और एयर जो पार्टिकल हैं वो एक साथ अंदर ना आए। कभी कभी क्या होता है, मान लो हमने इनहेल किया और हम खाना खाते वक्त अगर हम इनहेल करते हैं या बात करते हैं, अगर एपिग्लॉटिस जो है वो हाफ खुला रह गया, थोड़ा सा भी फूड पार्टिकल अगर जाता है तो क्या होता है, हमें खांसी आने लगती है, कफ आता है। ठीक है, pharynx में भी the mucus lining present in the pharynx filters the air from any contaminant or dust particle। अब म्यूकस जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है और वो म्यूकस भी फिल्टर करता है। मान लो कोई डस्ट पार्टिकल फिर भी हम एयर के थ्रू आ गया है अंदर तो उसको फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, अगला अपना ऑर्गन है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स की अगर हम बात करें तो इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ विंड पाइप। ट्रैकिया के स्टार्ट होने के पहले ही लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कैसा, कार्टिलेजिनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ये जो बनाया हुआ है ये लैरिंग्स है। ठीक है, इसके अलावा द लैरिंग्स कंटेन 2 लिगामेंटस फोल्ड कॉल्ड वोकल कॉर्ड। लैरिंग्स में क्या होता है, 2 लिगामेंट अटैच होते हैं जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। जैसे मान लो डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये इस तरीके से ये 2 लिगामेंट अटैच होते हैं जिसे हम
वोकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। और यही वोकल कॉर्ड है, जैसे हम एयर के साथ जब प्रेशर आता है तो उस प्रेशर, जब हम बोलते हैं तो एयर निकलती है ना, आपने फील किया होगा। तो ये जो वोकल कॉर्ड है, यही जब कंपन करते हैं, ठीक है, इन्हीं में जब मूवमेंट होता है तो वॉइस जो है वो बाहर निकलती है और हमें सुनाई देती है। तो ये लैरिंक्स का काम हो गया। आगे ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया दिख रहा है, आगे क्या होता है ट्रैकिया, इट इमर्ज फ्रॉम द इंफीरियर एंड ऑफ द लैरिंक्स एंड रन्स डाउन द नेक। ये कहाँ से इमर्ज होगा, जाहिर है लैरिंक्स से जुड़ा हुआ होता है, और लैरिंक्स से गर्दन के नीचे का जो हिस्सा होता है, यानी कि नीचे का जो पार्ट बनता है वो, उसे हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक। ट्रैकिया को कॉमन लैंग्वेज में हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया की अगर लेंथ की बात करें तो ट्रैकिया की जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर होती है, और इसके अगर डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। It walls contain C-shaped cartilage so that the air passage does not collapse. अब ट्रैकिया में क्या होते हैं, ये सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो पाइप है ये कोलैप्स नहीं होती है ना। मान लो एयर अंदर जा रही है और अगर पाइप कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है, अगर दब जाएगी तो एयर नहीं जा पाएगी, और अगर एयर नहीं जाएगी, हम सांस नहीं लेंगे, तो जाहिर है कि डेथ हो जाएगी। तो उसी कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर होता है सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक। तो सी शेप कार्टिलेज तक आए। फिर आगे अगर हम देखें ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकाई का सिंगुलर फॉर्म ब्रोंकस होता है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब ब्रोंकाई जो है, द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इन 2 ब्रोंकाई। ये दिख रहा है ना, ये जो एक पाइप है ये ट्रैकिया है। अब ये फर्दर 2 पार्ट में ये जो डिवाइड हुई है इसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। अब ब्रोंकस डिवाइड्स मैनी टाइम इनटू ब्रोंकियोल्स, दिख रहा है, ये ब्रोंकाई है ना, और ये जो ब्रोंकाई है ये फिर आगे और डिवाइड हुई है, फर्दर मैनी ब्रांचेस डिवाइड्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। ब्रोंकियोल्स टिनी स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यही ब्रोंकियोल्स जो हैं ये अल्टीमेटली एंड ऑफ क्लस्टर ऑफ टिनी बलून लाइक स्ट्रक्चर। अब ब्रोंकियोल्स का जो एंड पार्ट होता है वो एक क्लस्टर बनाता है बलून लाइक स्ट्रक्चर का, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वेओलाई। आगे बात करें तो ये यहाँ तक हुआ। फिर आगे अपना लंग्स की बात करते हैं। So lungs are the highly elastic, hollow, spongy bag-like structure which lies the thoracic cavity. Lungs क्या है? Lungs elastic, hollow, spongy bag-like structure है जो हमारी thoracic cavity में present होता है। The broader lower surface of the lungs rests on the sheet of a muscles called diaphragm, which form the floor of the thoracic cavity. ठीक, अब लंग्स के नीचे एक फ्लोर होता है जिसे हम फ्लोर ऑफ थोरेसिक कैविटी कहते हैं, ठीक। बना किसका होता है, ये मसल सीट का बना होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। एक मसल सीट बिछी हुई होती है लंग्स के नीचे जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो ये तो अपना स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर क्लियर हुआ अपना। अब हम अगर इनहेलेशन एक्सहेलेशन की बात करें तो एयर है, हमने इनहेल किया, वर्क देख लेते हैं एक बार मैकेनिज्म इसकी। तो एयर है, हमने इनहेल किया, इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो अभी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे ये लंग्स है, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ठीक, और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन। इसका जो बाहर का पार्ट होगा उसे हम बोलते हैं आउटर प्लूरा, अंदर का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं इनर प्लूरा, ठीक है। कभी कभी लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, बाकी इसका यहाँ इसके अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, ठीक। लंग्स के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इनर एंड आउटर प्लूरा के बीच में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है।
जिसे हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज है भी नहीं, ठीक। एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है लंग्स के चारों तरफ, जिसे हमने प्लूरल मेम्ब्रेन बोला। बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम आउटर प्लूरा बोलेंगे, अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम इनर प्लूरा बोलेंगे। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ होगा उसे हम प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है प्रिवेंट करना। प्रिवेंट किस चीज से करेगा? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान, या फिर कोई ये जो प्रोसेस चलती है तो इसमें ये कंट्रोल करता है किसको? लंग्स की वॉल को, लंग्स की वॉल को कंट्रोल करता है, क्योंकि लंग्स एक वाइटल ऑर्गन है, ठीक। इसको कोई नुकसान ना हो तो ये जो मेम्ब्रेन है ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। चलिए, अब हमने इनहेल किया, नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर गई विंड पाइप से ब्रोंकाई में गई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वेलाई। एल्वेलाई यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होती है ब्लड वेसल्स, ठीक है। एल्वेलाई के पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और हमने जो एयर इनहेल की है उसमें ऑक्सीजन है, ठीक। ब्लड वेसल्स में CO2 है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक। O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज किसके बीच में होगा? एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज के बीच में होगा, ठीक है। तो एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैस एक्सचेंज होती है, O2 एंड CO2। और जो O2 है वो हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसको कैरी करता है ऑक्सीजन को, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और ब्लड के थ्रू डिफरेंट पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में जाना चाहिए ना, मेरे ब्रेन तक अगर ऑक्सीजन जानी है तो किसके थ्रू जाएगी? ब्लड के थ्रू ही जाएगी, है ना। अगर मेरे घुटने तक जानी है ऑक्सीजन तो वो भी ब्लड के थ्रू ही जाएगी। तो इसी तरीके से ब्लड क्या करता है? वो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम कहते हैं, वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है ये हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ? जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कैरी किया और बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिया। अब ऐसा हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, आपको पता होगा। इसके अलावा अब जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम की अगर कंडीशन की बात की जाए, जैसे हमने इनहेल किया, आप लोग डीपली इनहेल कीजिए, तो क्या हुआ? डायफ्राम क्या हुआ? डायफ्राम फूला नीचे आया ना, जैसे चेस्ट अगर आगे बढ़ेगा तो डायफ्राम नीचे आएगा। तो उस कंडीशन में डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। हम इनहेल करते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जब हमने एक्सहेल किया तो डायफ्राम अपनी नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। आपको याद ये रखना है इसमें कि इनहेलेशन में डायफ्राम की कंडीशन क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, और एक्सहेल जब हम करते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स होता है, ठीक। अब ये होता किसकी वजह से? ये होता है इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से। जब हम इनहेल करेंगे कोई भी चीज़, हमको एयर अगर अंदर भरनी है तो क्या होगा? इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और एयर हम इनहेल कर पाएंगे, ठीक है। एक्सहेल करने के लिए भी सेम प्रोसेस है, धक्का लगेगा तो क्या होता है? जो डायफ्राम है वो क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा, तो एयर जो है एक्सहेल हो जाएगी। ये अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पर तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ओके।